नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। प्रदेश भाजपा में आंतरिक कलह खुलकर सामने आने के बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। खास तौर से विधानसभा के बेहद महत्वपूर्ण माने जाने वाले बजट सत्र में अब तक की गैर मौजूदगी और प्रदेश संगठन की कई अति महत्वपूर्ण बैठकों से दूरी को लेकर वे चर्चाओं में हैं। प्रदेश में इन तमाम हलचलों के बीच उनकी दिल्ली में लगातार बनी हुई सक्रियता उनके बारे में अटकलों को और जोर देने का काम कर रही है। दरअसल राजे इन दिनों दिल्ली में हैं और उन्होंने कल एक बार फिर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। हरदौई संभाग के राजेश समर्थित वरिष्ठ भाजपा नेताओं के खुलकर मुखर होने के ठीक बाद हुई इस मुलाकात को लेकर भी कई तरह की अटकलें लगना शुरू हो गई हैं। गौरतलब है कि राज्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री होने के साथ ही भाजपा के केंद्रीय संगठन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की भूमिका में ही है। ऐसे में उनका दिल्ली में नड्डा समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकातें होना स्वाभाविक है, लेकिन प्रदेश भाजपा में जारी अंदरूनी कलह और गुटबाजी के बीच उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकातों के कई मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक धार्मिक यात्रा पर बना हुआ सस्पेंस राज्य का 8 मार्च को जन्मदिन नजदीक है। खबर है कि वे इस दिन ब्रज 84 की गोवर्धन परिक्रमा कर सकती है। हालांकि उनकी इस धार्मिक यात्रा को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सियासी शक्ति प्रदर्शन के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है। ऐसे में कयास जोरों पर हैं कि राज्य की ये धार्मिक यात्रा नहीं होकर राजनीतिक धार्मिक यात्रा हो सकती है। वैसे इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है। दूरी तो बताती रही है। पुत्र वधू का स्वास्थ्य कारण पूर्व सीएम वसुंधरा राजे बीते दिनों प्रदेश भाजपा कार्यालय पर बुलाई गई महत्वपूर्ण कोर कमेटी बैठक में अनुपस्थित रही हैं। इसके बाद वे विधानसभा में भाजपा विधायक दल की बैठक में भी हाजिर नहीं हुई। माना जा रहा था कि सत्र शुरुआत होने के बाद वे सदन में नजर आएंगी, लेकिन वे बजट सत्र के महत्वपूर्ण कार्यवाहियों में भी अब तक हाजिर नहीं हुई हैं। प्रदेश में हुई इन तमाम बैठकों में उन्होंने पुत्रवधू के स्वास्थ्य कारणों को वजह बताकर दूरी बनाए रखी, लेकिन इस बीच दिल्ली में उनका नेताओं से मुलाकातें और बैठकों का सिलसिला पहले से अब तक लगातार बना हुआ है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भले ही अभी वक्त है, लेकिन भाजपा में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को पार्टी का अगला सीएम प्रोजेक्ट करने की पुरजोर मांग उठने लगी है। नौबत तो यहाँ तक आ पहुंची है कि वसुंधरा समर्थित नेता अपनी इस मांग को लेकर खुलकर सामने आ गए हैं। हरदौई संभाग के नेताओं ने एक सुर में राजे को सर्वमान्य नेता बताते हुए अब उनके समर्थन में शक्ति प्रदर्शन करना तय किया है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थन में हरदौई संभाग के मौजूदा विधायकों और पूर्व विधायकों समेत कई वरिष्ठ नेता रविवार को एक जाजम पर दिखाई दिए। सभी ने आगामी अप्रैल माह में राजे की अगुवाई में एक विशाल रैली का आयोजन करना तय किया है। ऐसे होगी शक्ति प्रदर्शन। हरदौई के वरिष्ठ भाजपा नेताओं के अनुसार अप्रैल माह में हरदौई अंचल में ही एक विशाल रैली का आयोजन किया जाना तय हुआ है। रैली की अगुवाई पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे करेंगी, जबकि इसमें गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह को भी आमंत्रित किया जाएगा। रैली में 50,000 लोगों को जुटाने का लक्ष्य है। हालांकि पार्टी नेता बताते हैं कि इस आयोजन के पीछे कांग्रेस और किसान आंदोलन का विरोध जताना है, लेकिन राजे और उनके समर्थित भाजपा नेताओं के खेमे की इस रैली के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं एक बार फिर ये बात भी अब खुलकर सामने आ गई है कि प्रदेश भाजपा के अंदर गुटबाजी चरम पर पहुंची हुई है। पूर्व मंत्री व पूर्व विधायक भवानी सिंह रजावत ने कहा कि आने वाले समय में तय है, वसुंधरा राजे का कोई विकल्प नहीं है। प्रदेश भाजपा को वसुंधरा राजे को प्रोजेक्ट करके आगे चलना होगा। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव से लेकर स्थानीय निकाय तक के चुनावों में पूर्व मुख्यमंत्री की उपेक्षा की गई है। इस उपेक्षा को कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। अप्रैल महीने में ये चिंगारी शोला बनकर भड़केगी। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने भी खुलकर राज्य को ही पार्टी के सर्वमान्य नेता करार दिया। उन्होंने कहा कि कुछ नेता जो अपना कद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसी मुगालते में ना रहे। राजे पार्टी की सर्वमान्य नेता है और हमेशा रहेंगी। वसुंधरा के सामने कोई खेमा खड़ा नहीं कर सकता। गुंजल ने कहा कि राज्य की उपेक्षा के चलते ही भाजपा को हरदौई अंचल में हुए निकाय चुनाव में करारी हार झेलना पड़ी है। इससे सभी नेताओं कार्यकर्ताओं में मायूसी है, जिसे लेकर चिंतन शिविर में चर्चा की है। सभी ने राज्य के नेतृत्व में ही सत्ता में वापसी के लिए आगे बढ़ने का फैसला लिया है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए करंट न्यूज।